मित्रों, दर्शकों और जीवन के पथ पर चल रहे सभी साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं, जो सीधे आपके दिल, आपके परिवार, आपके रिश्तों, आपकी मेहनत और आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, स्किप कर दिया या इसे बस एक साधारण ज्योतिषी बात समझ लिया, तो आगे चलकर आपको बहुत गहरा पछतावा हो सकता है। यह कोई डराने वाली या नकारात्मक वीडियो नहीं है, बल्कि एक सच्ची चेतावनी है जो आपके जीवन को बेहतर, सुरक्षित, समृद्धि और सकारात्मक दिशा देने के लिए है। जुलाई के इस अंतिम दौर में, खासकर 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच, आकाश में ग्रहों की ऐसी दुर्लभ, शक्तिशाली और परीक्षा भरी स्थिति बन रही है, जिसका असर अगस्त के पहले सप्ताह में साफ साफ दिखने लगेगा। इस दौरान गुरुदेव कर्क राशि में अपने उच्चतम स्थिति में विराजमान है, जो आशीर्वाद, ज्ञान, बुद्धि, घर परिवार, सुख समृद्धि देने की पूरी तैयारी में है। लेकिन साथ ही राहु की प्रचंड, अस्थिर, भ्रामक और अचानक बदलाव लाने वाली ऊर्जा, केतु की गहरी छिपी हुई दृष्टि जो पुराने रहस्य और गुप्त बातों को बाहर लाती है, और शनिदेव की कड़ी, न्यायपूर्ण तथा कर्मों का हिसाब मांगने वाली नजर कुछ ऐसे परीक्षण लेकर आ रही है, जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया, धैर्य से पार किया जाए और सही उपायों के साथ आगे बढ़ा जाए, तो आपका पूरा जीवन ही नई दिशा पकड़ सकता है और अगस्त में सौभाग्य के नए द्वार खुल सकते हैं। लेकिन मित्रों, इस विशेष ग्रह गोचर के कारण आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, जिन्हें सुनकर, देखकर या महसूस करके आपकी आत्मा भीतर से कांप उठे। रात के समय आपके घर में अचानक एक भारी, उदास, असहज और तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर बिना किसी स्पष्ट कारण के अनजाना दुख, चिंता या रोने जैसा भाव आ सकता है, या फिर अचानक आधी रात के आसपास कोई फोन आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई पुराना रिश्तेदार या दोस्त संपर्क कर सकता है, कोई ऐसी खबर पहुंच सकती है जो पूरे परिवार की नींद उड़ा दे। वह फोन, वह सूचना इतनी चौंकाने वाली, इतनी अप्रत्याशित और इतनी दिल को छू लेने वाली हो सकती है कि आपके जीवन के सारे रंग एक पल में फीके पड़ जाएं। जहां आप सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नौकरी या व्यापार में थोड़ी स्थिरता आ रही है, परिवार के साथ हंसी खुशी का माहौल है, बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, वहीं अचानक एक ऐसी खबर आ सकती है जो दिल को भारी कर दे, आंखों में आंसू ला दे और पूरे परिवार को स्तब्ध कर दे। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, यह उन छिपे हुए शत्रुओं, उन गुप्त षड्यंत्रों, उन पीठ पीछे रचे जा रहे खेलों और उन पुराने कर्मों के फल का संकेत होगी, जो आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके सामने तारीफें करते हैं, आपके दुख में साथ देने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने, आपकी मेहनत को नुकसान पहुंचाने, आपके परिवार को अस्थिर करने और आपकी साख को गिराने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस जुलाई के 17 से 31 के बीच, जब श्रावण मास की पवित्र शिव कृपा से भरी और उपायों के लिए अत्यंत शक्तिशाली तिथियां आ रही हैं, गुरु पूर्णिमा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दिन नजदीक है और राहु केतु की स्थिति गुप्त बातों, छिपे हुए रहस्यों, पुराने पापों और छिपे हुए सत्य को बाहर ला रही है, तब शनि देव आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब करने वाले हैं। शनि कभी बिना वजह किसी को दंड नहीं देते। वे सिर्फ उन लोगों को कठोर, कठिन और परीक्षा भरा लगते हैं, जिनके कर्मों में ईमानदारी की कमी रही, जिन्होंने दूसरों का भला नहीं सोचा, जिन्होंने लालच में आकर गलत रास्ते चुने, जिन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ विश्वासघात किया, या जिन्होंने मेहनत के फल को दूसरों के साथ ईमानदारी से नहीं बांटा। अगर आपने जीवन में हमेशा मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, दूसरों का भला सोचा है, परिवार के लिए खुद को पीछे रखा है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है, सच्चाई का साथ दिया है, तो शनि आपको न्याय देंगे और गुरु की कृपा से अगस्त में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन पहले यह छोटा सा परीक्षण जरूर लेंगे। इसी परीक्षण के रूप में अचानक कोई पुराना मामला खुल सकता है,
कोई छिपी हुई सच्चाई सामने आ सकती है जिसे आप वर्षों पहले भूल चुके थे। कोई पुराना कर्ज या विवाद याद दिलाया जा सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सबसे करीब था अचानक उल्टा व्यवहार करने लग सकता है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ सकता है या आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप पिछले कई महीनों या सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। व्यापार में लोग आपको ठग रहे हैं, माल बेच रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे, साझेदार धोखा दे रहे हैं, या फिर परिवार चलाने के लिए सुबह से शाम तक एक किए हुए हैं। आपके अपने रिश्तेदार, चचेरे ममेरे, भाई बहन, पुराने दोस्त, पड़ोसी या सोशल मीडिया पर जुड़े लोग मुंह पर आपके साथ हंसते बातें करते हैं, पीछे जाकर आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि अरे यह तो छोटी मोटी कमाई करता है, इसकी हैसियत क्या है, यह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, इसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन आप चुपचाप सहते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप जानते थे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब इस जुलाई के अंतिम दिनों में वही लोग आपके सामने आकर मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। वे अचानक आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, पुराने दिनों की याद दिलाएंगे, कोई नया प्रस्ताव रखेंगे, जैसे कि कोई साझेदारी, कोई निवेश, कोई रिश्ता, कोई मदद का वादा या पुराना मामला सुलझाने की बात। लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी मीठी बातों के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा हो सकता है। जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात कर चुका है वह फिर से वही कर सकता है। कलयुग में इंसान के भेष में कई दानव घूम रहे हैं, जो पहले दिल जीतते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, मीठी बातें करते हैं, फिर दिल दुखाते हैं, विश्वास तोड़ते हैं और पीछे छोड़कर चले जाते हैं। खासकर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपके आसपास या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी महिला आपके संपर्क में आ सकती है जो पहले तो बहुत प्यारी, सहानुभूति वाली, समझदार, मददगार और भावुक लगे। वह आपकी बातें ध्यान से सुने, आपकी परेशानियों को समझे, आपके दुख में साथ देने का दिखावा करे, आपकी तारीफ करे और धीरे धीरे आपके जीवन में उलझन पैदा कर सकती है। आज के समय में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां एक गलत रिश्ता एक लालच में फंसकर, भावनाओं में बहकर या अकेलेपन के कारण इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आप किसी ऐसी महिला के करीब गए जिसकी नियत साफ नहीं है, जो सिर्फ अपना फायदा देखती है, जो आपके पैसे, आपके रिश्ते, आपकी स्थिति या आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहती है, तो वह आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर, झूठे आरोप, मानसिक तनाव, परिवार में कलह, सामाजिक बदनामी या आर्थिक नुकसान में डाल सकती है। इसलिए अपनी नज़र, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों और अपने अकेलेपन की भावना पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, अजनबियों से निजी बातें शेयर करते हैं या भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ते हैं, उनकी मंजिल छूट जाती है। आप अपनी मेहनत, अपने परिवार, अपनी सच्चाई, अपनी साधना और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए, बाकी सब बाद में आएगा। देखिए दोस्तों, आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, कोई कीमती रिश्ता टूटा, कोई गहरा विश्वास टूटा, कोई उम्मीद टूट गई, पैसे की तंगी आई, बीमारी ने घेरा, नौकरी चली गई, व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में कोई संकट आया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जब आपके माता पिता या परिवार वाले चिंतित होते हैं, बीमार पड़ते हैं या आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, तो आप उनके चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करते हैं, उनके दुख बांटते हैं और खुद को पीछे रखते हैं। आप दूसरों के लिए जीते आए हैं, दूसरों की भलाई करते आए हैं, दूसरों के दुख बांटते आए हैं और दूसरों की मदद करते आए हैं, लेकिन इसका नतीजा अक्सर उल्टा ही मिलता है। जिन लोगों ने आपका भला करते हैं वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और पीछे से वार करते हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। इस जुलाई 17 और 31 के दौरान जो कठिनाई आएगी वह असल में एक परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में धैर्य रखकर, सच्चाई से, ईमानदारी से, परिवार के साथ मिलकर और उपायों के साथ आगे बढ़ें,
तो अगस्त के पहले सप्ताह में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। गुरु की उच्च स्थिति और श्रवण मास की पवित्रता के कारण माता लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर जल्दी बरसती है जो अच्छे कर्म करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस कठिन दौर को आसान बना सकती है, शनि की कड़ी नज़र को शांत कर सकते हैं, राहु केतु की भ्रामक ऊर्जा को कम कर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं और षड्यंत्रों को नष्ट कर सकते हैं और अगस्त में सौभाग्य के द्वार खोल सकते हैं। पहला और अत्यंत शक्तिशाली उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से फलित होती है क्योंकि मंगल ग्रह हनुमान जी से जुड़े हैं और वे संकट मोचन, शत्रुनाशक और भय हरण करने वाले हैं। वहाँ लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल का दीपक लगाइए। हनुमान जी के सामने बैठकर 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। जाप करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार, कोई शिकायत, कोई डर या कोई द्वंद्व न लाएं। शुद्ध भाव से पूर्ण समर्पण के साथ आंखें बंद करके और हनुमान जी की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें। हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, हे बलिदानी, इस जुलाई के ग्रह गोचर में जो अदृश्य रुकावटें, गुप्त शत्रु, छिपे हुए षड्यंत्र और अशुभ संकेत सक्रिय हो रहे हैं, उन्हें दूर कीजिए। मेरे परिवार में जो भारीपन, अशुभ संकेत, अचानक आने वाली परेशानियां या रात के समय आने वाले अशुभ संकेत आ रहे हैं, उन्हें मिटाइए। मेरे जीवन में जो पुराने कर्मों का बोझ, पिछले जन्मों के ऋण या वर्तमान की उलझनें हैं, उन्हें हल्का कीजिए और अगस्त में मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति, नई राहें और शत्रुओं पर विजय लाइए। हनुमान जी की कृपा से बड़ा संकट टल जाता है, शत्रु पराजित होते हैं, भक्त की रक्षा होती है और अंधकार में प्रकाश आता है। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें और प्रसाद में चूला और लड्डू चढ़ाएं। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का है। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है और माता लक्ष्मी शुक्र से जुड़ी हैं। वे धन, समृद्धि, सौभाग्य और घर की शांति की अधिष्ठात्री हैं। पीले रंग के फूल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए, पीला वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, हे धन की अधिष्ठास, हे धन की अधिष्ठास, हे धन की अधिष्ठात्री, हे करुणामयी, इस जुलाई के अंत में जो परीक्षण आ रहा है उसे पार करने की शक्ति, धैर्य, बुद्धि और विवेक दीजिए। अगस्त के शुरू में मेरे जीवन में धन समृद्धि का पूरा योग कीजिए, पुराने बकाए वसूल कराइए, नई राहें खोल दीजिए और लालच में फंसने से बचाइए। जो पुराना उधार या अवसर आ रहा है उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए। माता लक्ष्मी अच्छे, ईमानदार, मेहनती, सच्चे और दानशील लोगों के पास खुद चलकर आती है। पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान जरूर करें, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो या थोड़ा सा धन। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तीसरा उपाय शनिवार की रात का है। शनिवार शनिदेव का दिन है और वे कर्म, न्याय, धैर्य और दीर्घकालिक फल देने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुप्त शत्रु ज्यादा सक्रिय है, बुरी नज़र का असर है, परिवार में अशांति बढ़ गई है या पुराने मामले सिर उठा रहे हैं, तो पीपल के 7 पत्ते लाइए, उन पर सरसों का तेल लगाइए और घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। साथ ही ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, छिपे हुए षड्यंत्र नष्ट होते हैं, पुराने कर्मों का बोझ कम होता है, जीवन में स्थिरता आती है और अगस्त में अच्छे परिणाम मिलते हैं। शनिवार को काले तिल, काले उड़द या सरसों का तेल दान भी शनि को शांत करता है। चौथा उपाय, हर सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने का है। सूर्याय नमः बोलते हुए जल चढ़ाइए और दिन की शुरुआत माता के नाम से कीजिए। जिस घर में सुबह शाम माता का नाम लिया जाता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा अर्चना कीजिए। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जानी जाती है और इस दिन गुरु की कृपा से जीवन की सारी उलझनें सुलझ सकती हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही मार्गदर्शन मिलता है और अगस्त में नए अवसर खुल सकते हैं। अगर आपके गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद ले,
या किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें। मित्रों, यह जुलाई 17 से 31 का दौर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह कोई वीडियो भर नहीं, बल्कि आपकी एक चाबी है जो किस्मत के ताले खोल सकती है। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो उपाय पूरे विश्वास, समर्पण, नियमितता और शुद्ध भाव से करेंगे, उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा, हनुमान जी की रक्षा, शनिदेव का न्याय और गुरु का आशीर्वाद अवश्य बरसेगा। अगस्त के शुरू में आप देखेंगे कि जो मुश्किलें आ रही थी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। पुराने बकाये वसूल हो सकते हैं, नई राहें खुल सकती हैं, नौकरी या व्यापार में सुधार आ सकता है, परिवार में शांति लौट सकती है, स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। और जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल उनके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई चिंता है, कोई पुराना मामला, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, कोई रिश्ते की उलझन है या कोई आर्थिक संकट, तो बेझिझक कमेंट में शेयर कीजिए। हम मिलकर उसका समाधान ढूंढेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चेतावनी और उपायों का लाभ उठा सकें। याद रखिए कि जीवन में सब्र का फल मीठा होता है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब समय है फल पाने का। इस जुलाई के परीक्षण को पार कीजिए, उपाय कीजिए, सच्चाई पर डटे रहिए, परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़िए और अगस्त में नई शुरुआत का स्वागत कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।